पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति। पेज नंबर 247। श्लोका नंबर 43। हाँ, 247 पृष्ठ पर 43वां श्लोक। मंत्र जो है, तद यदिदम आहुः अमुम यज इत्यादि एषहु येव सर्वे देवा अत्यंतम व्याचष्टे। यहाँ विराट के द्वारा जो सृष्टि हुई है उसका वर्णन हुआ है। और विराट की सृष्टि में अंत में बताया, पहले तो जो दंपति मतलब मिथुन, पुरुष स्त्री ऐसे मनुष्य, घोड़े, गाय इत्यादि इत्यादि सब प्रकार के बनाए। फिर देवताओं की सृष्टि हुई, चातुर्वर्ण की सृष्टि हुई। ठीक है। अब मनुष्य के द्वारा देवताओं का यजन, अमुम यज इस प्रकार से इत्यादि एषहु ही एव सर्वे देवाः। एषः, ये विराट जो है वही सारे देव बन के बैठा है। विराट एक ही थे पहले, सारी सृष्टि वहीं से हुई, कोई बाहर से तो लाया नहीं है। विराट ही सब देवता बन के बैठे, वही परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसे सोचो। तत्रेन्द्रादीन भिन्न देवान मन्यन्ते यागभूमिषु कर्मिणस्तदसज्ञेयं विराडेवाखिला इमे। तत्रेन्द्रादीन भिन्न देवान मन्यन्ते तत्र इंद्रादीन भिन्न देवान याग भूमिषु मन्यन्ते। याग भूमि में जब याग किया जाता है, यज्ञ, तो कहा जाएगा इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। तो अलग अलग देवताओं का नाम लेंगे, लेकिन वास्तव में तो वो पहली पंक्ति वो है, याग भूमिषु इंद्रादीन भिन्न देवान मन्यन्ते। ये इंद्र देवता अलग है, उनका ये भाग है, ये वरुण देवता अलग है, ये प्रजापति अलग है, ये रुद्र देवता अलग है, ऐसे। लेकिन ये ऐसा कौन सोचता है? कर्मिणः मन्यन्ते। जो कर्मी है वो सोचते हैं सब अलग अलग हैं। वास्तव में क्या है? तद असत, वो ठीक नहीं है। इमे अखिलाः
विराट एव ज्ञेयम। जानना ये है कि सारे जो हैं देवता वास्तव में क्या है, विराट ही है। ये अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो जो कर्म में रहते हैं उनकी समझ केवल इतनी रहती है। आप थोड़े, सर्वात्मा जी आप थोड़े वहाँ आ जाओ तो स्वामी जी को, हाँ, कर्मी जो होते हैं उनकी बुद्धि में भेद बुद्धि बनी रहती है, जबकि और भेद बुद्धि का कारण देखो क्या कहा, टीका में कहा तत्र इत्यादि, हाँ द्विके न, तो 2 श्लोक में कहा, मतलब तत्र ये इस सृष्टि में कर्मियों की समझ क्या है और ज्ञानी की समझ क्या होनी चाहिए, ये भेद बता दिया। अगले श्लोक में भी इसको जोड़ते हैं। द्विके न मतलब 2 श्लोकों में 43, 44, 43, 44। अविद्वदधिकारित्वात् कर्मणां भिन्न देवताः अविद्वदधिकारित्वात् अविद्वद अधिकारित्वात्, ये कौन, कर्मी जो कर्म करते हैं वो अविद्वान है, इसलिए कर्मणाम अधिकारित्वात् कर्मकांडे न भिन्न देवता उच्यन्ताम। ये अज्ञानी है जो कर्मकांड के अधिकारी है, कर्मी। सुन के थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे मैं तो जीवन भर कर्म ही करता रहा, बोले यही यही है। हम तो लौकिक कर्म ही करते हैं, यहाँ तो वैदिक कर्म, जहाँ इंद्र प्रजापति वरुण इन सब का नाम दिया, जो वैदिक कर्म करते हैं वो भी अज्ञानी है। लौकिक कर्म वाले महाअज्ञानी, वो और क्या, क्योंकि लौकिक कर्म का जो पुण्य है ना, वो तो आपको केवल इस शरीर से ही प्राप्त है, इससे आगे प्राप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ हम बड़ी ज़मीन ले ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़ी गाड़ियाँ ले ली, ये सब कहाँ तक चाहे जाएगा आपके साथ, वो यहीं रहेगा। कम से कम वैदिक कर्म करो, उपासना करो, तो अगले शरीर में तो काम आएगा। दान पुण्य करोगे तो कुछ काम आएगा यहाँ, बाकी दूसरे कर्म का क्या लाभ है। तो हमारी आजकल की समझ ही बिल्कुल अलग हो गई है। कर्मकांडे न भिन्न देवता उच्यन्ताम, कर्मकांड के द्वारा भिन्न देवता बताए जाए, बताए गए हैं भी नहीं कहा, उच्यन्ताम कर्मणि प्रयोग करके कहा, ऐसा हो। जैसे वेदो नित्यम अधीयताम, तो अधीयताम का अर्थ क्या है कि ऐसा हो, अध्ययन किया जाए ऐसे। वस्तुतस्तु न तत्तथा, वस्तुतः ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब भिन्न भिन्न देवताओं के जो नाम लेते हैं उनका विग्रह बताते हैं कि इंद्र है वो ऐरावत पर है, वरुण देवता मकर वाहन वाले हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग बताते हैं। बोले ऐसा नहीं है, एक ही है, उसमें सब कुछ है। आपको केवल ऐसा, चूंकि हमारी बुद्धि भ्रमित है,
हमको वहाँ अधिक रुचि इसमें है कि मैं अलग हूँ, मेरा पुण्य अलग है, वो अलग है, उनके पुण्य पाप अलग है, मुझे क्या मिलेगा, उनको क्या मिल रहा है। ऐसी बुद्धि जिसकी होती है द्वैत बुद्धि है, वो कर्मी है। उनको कहो तुम कर्म करो और थोड़े दुखी हो। देखो वैराग्य जो है ना, वैराग्य कब आता है? हम अच्छा वैराग्य किस से आता है? दुख से। हमको दुख से वैराग्य है, समझो ये है, ठीक है। इसमें सुगंध है, इसमें रूप है, पुष्प लो पत्र लो जो भी है। अब समझो इसमें केवल कांटे ही कांटे हो। पुष्प में गंध भी है लेकिन कांटे भी है, समझो गुलाब का पुष्प है, और आपने एक बार गंध ले ली, दूसरी बार छूने का प्रयास किया, कांटा लग गया, फिर आपको क्या लगेगा? या तो कांटा हटाओ, और केवल कांटा नहीं हटा सकते तो ये पुष्प को ही हटाओ यहाँ से। तो जिनकी दुख के प्रति सहन शक्ति बहुत कम हो जाती है, मतलब थोड़ा भी उनको ऐसा भौतिक सांसारिक दुख सुन के भी उनको लगता है कि इसको हटाओ अभी, वो विरक्त की निशानी है। उनको लगता है ये क्या है, ये सब, इसमें कहाँ फंसना है हमको। विरक्त ऐसे होते हैं। और जो मतलब भोग वृत्ति वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे थोड़ा दुख तो सब में होता है, चलो इससे काम चला लेंगे, इसमें क्या बुरा है। और थोड़े और भोगी होते हैं, बोले जितना सुख उतना ही अगर दुख है तो भी चलेगा। मतलब उनको अगर एक चीज़ में 50% सुख, मतलब समझो 24 घंटे में वो 12 घंटे दुख दे और 12 घंटे सुख दे, वो बोले हम ले लेंगे। और जो विवेकी होते हैं वो क्या कहेंगे, 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी ये दुख दे सकता है, इसको छोड़ो। विवेकी और अज्ञानी में यही भेद है। तो जिनका विवेक एकदम तीव्र हो जाता है ना, वो देखते हैं कि थोड़ा भी यहाँ कहाँ से दुख घुसने वाला है तो मुझे नहीं चाहिए। वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ लेश मात्र दुख नहीं है। बाकी सब में तो कहीं ना कहीं दुख है ही। अगर आप उसी किसी के साथ अपना समाधान करने के लिए तैयार हो कि नहीं मुझे चलेगा, और तो आपको ब्रह्म की आवश्यकता क्यों है, मुझे बताओ। आप किसी और चीज़ के साथ अपना समझौता कर सकते हो, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे ब्रह्म नहीं चाहिए, मुझे ये 12 घंटे सुख 12 घंटे दुख वाली चीज़ दे दो। बोले आपको ब्रह्म ज्ञान क्यों चाहिए, आप जाओ। ब्रह्म ज्ञान वाला जो है वो कहेगा मुझे 24 घंटे में केवल सुख ही सुख चाहिए और कुछ दुख नहीं चाहिए। तो बोले उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तब मिलेगा। बोले नहीं ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो बोले आप ब्रह्म को छोड़ दो। सबसे सरल यही है, क्योंकि ब्रह्म नहीं रोएगा। ये सब लोग को आप छोड़ दिए तो ये सब रोना शुरू करेंगे ना। उनको मत छोड़ो, उनको पकड़ के रखो, वो तो आपको और भी पकड़ के रखेंगे। ब्रह्म को ही छोड़ दो आप। बोले ये बढ़िया समाधान मिला। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म प्राप्ति कहाँ होगी, मुझे बताओ। ब्रह्म प्राप्ति इतनी सरलता से नहीं होती। तो ये कर्मी जो है उनको यहाँ वहाँ समाधान मिल जाता है, वो कहते हैं हम इससे चला लेंगे। साधक जो होते हैं महात्मा, ये भी जहाँ जीवन जीते हैं दुख नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन वो दुख
ब्रह्म सुख के लिए भुगतने को तैयार है, और जो सामान्य व्यक्ति है वो दुख भुगतता है क्योंकि उसको भौतिक सुख मिल जाएगा। कोई भी लौकिक सुख, चाहे पृथ्वी लोक का हो चाहे ब्रह्म लोक का हो, लौकिक सुख के लिए वो दुख भुगत लेगा, और जो मुमुक्षु है वो ब्रह्म सुख के लिए दुख भुगत लेगा। ये भेद है। दुखी मतलब आप लोग कहीं ना कहीं तो, इसलिए तो तितिक्षा का इतना बड़ा वर्णन किया है। तितिक्षा का श्लोक क्या है विवेक चूड़ामणि में? सही बताया। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सारे दुखों को सहन करना। किसके लिए? लेकिन मोक्ष के लिए, ब्रह्म आनंद के लिए। सर्व दुखानाम सहनम, ठंड है सहन करो, भोजन में ये है वो है सहन करो, सुबह सुबह अध्याय दिन हो चाहे अनध्याय दिन हो, सुबह सुबह आरती में जाना पड़ता है ठंड में। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वक। हाँ, तत्वबोध में केवल एक छोटा है, सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, ऐसा उतना ही। लेकिन सहनम सर्व दुखानाम और अप्रतिकार, प्रतिकार मतलब उसको रोकने में सारी शक्ति मत लगा दो कि हम इसको इधर से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब पूरी ऊर्जा उसी में लग गई आपकी, तो आपका अध्ययन के लिए कहाँ आपके पास शक्ति सामर्थ्य रहा। तो अप्रतिकार का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल सहन ही करते रहो, लेकिन दूसरी चीज़ों में ज़्यादा शक्ति मत लगाओ। और चिंता विलाप रहितम, ज़्यादा चिंता नहीं करना कि मेरा क्या होगा बाद में। विलाप नहीं करना कि अरे ये कहाँ, ये भी ऐसा वो भी ऐसा, कुछ नहीं, सहन करते रहो। टीका में देखो, अविद्या कल्पिता अनेक देवता कर्मकांड विषयो न परमार्थ भूता इत्याह। ये अनेक देवता जो हैं अविद्या कल्पित हैं, और मंदिरों में हमारे यहाँ तो वो एक दो ही मूर्तियाँ, बहुत जगह तो इतने सारे फोटो रहते हैं। अब जो आरती दिखाते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको लगता है ये भगवान को तो मैंने नमस्कार किया, वो भगवान को तो नमस्कार नहीं किया, तो वो भगवान श्राप दे देंगे। तो यहाँ नमस्कार करेंगे, वहाँ नमस्कार, हर जगह दो दो चार चार पुष्प चढ़ाने पड़ेंगे, हर जगह ये करो, तो वहीं चक्कर काटते रहो। फिर उनको लगता है जैसे मनुष्य, इनको ईर्ष्या होगी अगर आप वहाँ नमस्कार करोगे, और उनको ईर्ष्या होगी अगर यहाँ नमस्कार करोगे, ऐसे ये देवता लोगों का भी चलता होगा। ऐसा नहीं है, आप केवल सब में एक बुद्धि रखो बस। विराजो जीवता माहु केचिदन्ये परात्मताम् उभयं युक्तमेवैतद् विवक्षाया विशेषतः। विराजो जीवता माहु केचिदन्ये परात्मताम्। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, जो पहले मैंने परसों बताया था शायद। ये प्रश्न, विराट है ये जीव है कि परमात्मा है? ये प्रश्न मैंने बताया था। विराट है ये जीव है या परमात्मा है, ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि चैतन्य ही कारण उपाधि से ईश्वर होता है, सूक्ष्म उपाधि से हिरण्यगर्भ, और स्थूल उपाधि से विराट होता है। तो ईश्वर ही देखा जाए कि वही हिरण्यगर्भ, वही विराट, ऐसे सोचा जाता है।
और ऐसा भी सुना जाता है कि कोई एक जीव है जो विशेष कर्म, विशेष उपासना करके पुण्य के बल से विराट हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त करता है। तो ये वास्तव में ये हिरण्यगर्भ या विराट जो है वो जीव है या परमात्मा है? तो अब श्लोक देखो, विराजो जीवताम आहुः केचित। केचित कोई कोई कहते हैं विराट जो है, विराजः जीवताम, जीवत्व है वो विराट का है। केचिद अन्य परात्मताम, कोई कहते हैं विराट जो है उसकी परमात्मता है। कोई कहते हैं विराट की जीवता है, मतलब विराट में जीवत्व है। और कोई कहते हैं विराट में परमात्मत्व है। तो विराट जीव हुआ कि परमात्मा हुआ? वो कोई ऐसे भी सोचते हैं, कोई ऐसे भी सोचते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी ने कोई पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं, उभयम युक्तम, दोनों ठीक है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही चीज, जीव मतलब संसारी, परमात्मा मतलब असंसारी। एक ही व्यक्ति संसारी भी हो, असंसारी भी हो, ऐसा कैसे होगा? बोले ठीक ही है। देखो, ये है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो जानने वाला होता है ना, वो अतिवादी, मतलब कहीं किसी के साथ व्यर्थ चर्चा में नहीं फंस जाएगा। बोले हम इसका अर्थ ऐसे भी घटा देंगे, वैसे भी घटा देंगे। विराट को जीव कहो, हम समझा देंगे उसका कैसे है वो। परमात्मा को वो भी हम समझा देंगे। ज्ञान ऐसा होना चाहिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं। उभयम युक्तम एव एतद विवक्षाया विशेषतः। दोनों में जो विवक्षा है उसमें विशेष मतलब भेद है। विवक्षा के भेद से जीवत्व परमात्मत्व दोनों हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब कैसे देखो, इसमें सुंदर अभी उत्तर बताते हैं। विवक्षा विशेष क्या है? बोल तो दिया विवक्षाया विशेषतः। विवक्षा में विशेष क्या है? विवक्षा विशेषम विशदयति, उसका व्याख्यान करते हैं अभी। विशदयति का अर्थ है उसको विस्तार से समझाते हैं, उसका ही उस पद को स्पष्ट करते हैं अभी। सोपाधिक विवक्षायां जीव एव विराट भवेत् निरुपाधि विवक्षायां परमात्मैव नेतरः सोपाधिक विवक्षायां सोपाधिक विवक्षायाम जीव एव विराट भवेत। सोपाधिक विवक्षा से मतलब जब उनको उपाधि के साथ आप समझते हो, तो कैसे हैं? उपाधि के साथ जो है वो जीव ही विराट हुए हैं, अगर वो सोपाधिक आप मानते हो तो। सोपाधिक का अर्थ क्या है? उपाधिना सह वर्तते इति सोपाधिका। मतलब जब आप विराट को सोचते हो तो उपाधि को लेके सोचते हो कि उपाधि उनके साथ विशेषण नहीं बनती, ऐसे सोचते हो। जैसे ये पुष्प है, समझो, इसमें रक्त रंग है, रूप इसका रक्त है, तो जहाँ पुष्प जाएगा वहाँ रूप भी जाएगा, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। विराट में ऐसे उपाधि है या इससे अलग है? अगर उपाधिक मानते हो तो विराट जीव है, और निरुपाधिक मानते हो
तो ये परमात्मा है। मतलब उपाधि उसके साथ जुड़ी नहीं हुई है। उपाधि है, उसका अर्थ क्या है? उपाधि शब्द का अर्थ ही ये है कि उसके समीप रहते हुए जो अपना धर्म वहाँ दिखाए, लेकिन वास्तव में उसको उस धर्म से तादात्म्य नहीं होता। उप समीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान अन्यत्र आदधाति विकारम विना, यह है उपाधि। तो जैसे स्फटिक है, वहाँ रक्त पुष्प रखा तो दिखेगा कि स्फटिक में रक्त रूप है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। ऐसे तो निरुपाधिक ही है। उपाधि वैसे स्फटिक को कुछ करती नहीं है। अगर ऐसी आपकी समझ हो गई है तो परमात्मा ही है, और नहीं तो आप जीव समझ लो। लेकिन कैसा जीव? जिसको ज्ञान हो गया है। बताया ना, 4 चीज बताई। ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम च, 2 श्लोक आया था ना, वैराग्यम च जगतपते है, ऐश्वर्यश्च धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम। वो 4 चीज बताई गई थी। तो फिर जिनका ऐसा है वो तो ज्ञान तो है ही। ईश्वर को उपाधि ऐसे अगर हम मानते हैं तो सोपाधिक है, लेकिन वो जीव नहीं है। मतलब ये इसलिए केवल विराट या हिरण्यगर्भ के लिए ये बैठेगा, ईश्वर के लिए नहीं। निरुपाधि विवक्षायाम परमात्मा एवं नेतरः। अब कोई देखो प्रश्न उठाते हैं। आप कहते हो अगर वो विराट निरुपाधिक है तो परमात्मा है, तो निरुपाधिक दृष्टि से तो मैं भी परमात्मा हूं। टीका, निरुपाधि विवक्षायाम वयमपि परमात्मा एवं। निरुपाधि विवक्षा से तो हम सब भी परमात्मा ही है, हम कहाँ कोई और हैं। इति शंकाम इष्टापत्या परिहरन। बोले इष्टापत्ति, इष्टापत्ति मतलब हम कहाँ ना कहते हैं, हम उसका स्वीकार करेंगे। वयम न निराकुर्मः, हम ये नहीं कहेंगे कि ये ठीक नहीं, हम कहें हाँ हाँ ठीक है। अथ यत्किंचित इदम आर्द्रम इत्यादि तस्माद अतिसृष्टि इत्यंतम व्याचष्टे वयम इत्यादिना द्विकेन। अब 2 श्लोक में इसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो भी ठीक है। और फिर आगे की सृष्टि का भी थोड़ा वर्णन है। अति सृष्टि हम बताएंगे क्या है वो अति सृष्टि। वयमप्येवमेवेति यद्युच्येत तथास्तु तत् सृष्ट्वा विराट भोक्तृवर्गं भोग्यमन्नमिच्चीकृपत् वयमप्येवमेवेति यद्युच्येत तथास्तु तत् सृष्ट्वा विराट भोक्तृवर्गं भोग्यमन्नमचीकृपत्। वयमपि एवं एव, हम भी तो वही हैं। हम भी तो निरौपाधिक विवक्षा से कौन है? परमात्मा। हम भी तो परमात्मा है। जैसे वो ग्वाल बाल बताते हैं ना भगवान कृष्ण को, हमने भी तो गोवर्धन उठाया था, हमने भी तो लाठी लगा दी थी ना।
आपने गोवर्धन पर्वत उठाया, हमने भी तो मेहनत की है, हम लाठी लगा के खड़े थे। बोले हाँ हाँ तुम भी हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो वास्तव में वयम अपि एवमेव इति यदि उच्यत तथास्तु तत्, हो। आपकी समझ दिन भर में कभी ऐसी होती है कि मैं निरुपाधिक हूं? अगर ऐसी समझ हो तो कोई आपत्ति नहीं, आप परमात्मा हो, इसमें हमको कोई दो राय नहीं है, वो है। तो मतलब आचार्य यहाँ कोई ऐसे लाग लपेट नहीं रखते। वो कहते हैं अगर आपको समझ में आ गया है कि आप निरुपाधिक हो तो आप भी परमात्मा हो, हम स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आप कैसे परमात्मा हो, निरुपाधिक हो तो आप हो। यहाँ एक प्रसंग पूरा हो गया ये प्रथम पंक्ति से। फिर अभी सृष्टि का थोड़ा और वर्णन है, तो वो जो प्रश्न था वो समाधान हो गया। सृष्ट्वा विराट भोक्तृवर्गम भोग्यम अन्नम अचीकृपत। देखो, विराट ने पहले किसकी रचना की? भोक्तृवर्ग की। पहले जो भोक्ता है उसकी रचना की, उसके बाद भोग्यम, भोग्यम में अन्नम इत्यादि। तो प्रश्न ये है कि पहले भोक्ता सृष्टि या पहले भोग्य? तो हमारे यहाँ वेदांत प्रक्रिया में पहले जीव फिर जगत। एक जीव में भी ऐसा है, जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान, मांडुक्य कारिका। पहले जीव, जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान, बाह्यान आध्यात्मिकांशैव यथा विद्यस तथा स्मृति। अंदर के भी बाहर की भी सृष्टि, अंतर्बाह्य सृष्टि। पहले मैं जीव हूँ ये भाव बना, तब आप अभी भोग वस्तु भोगने का क्या है उस पर दृष्टि जाती है। तो हमारे प्रक्रिया में क्या बताते हैं, अगर जीव जो हैं वो अपने कर्म से सृष्टि बनाएंगे, ऐसे बता रहे थे महाराज जी कि ये जो हॉल है समझो, ये हॉल का निर्माण किसने किया है? तो बोले वो कोई कारीगर आए थे, किसी ने पैसे दिए, कोई ने दक्षिणा दी, जो भी इधर उधर से। बोले नहीं, आपके कर्म ने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि आप इस हॉल में बैठ के इसका सुख लेने वाले हो। जो बनाने वाले होते हैं ना, उनको कहाँ पता है कौन यहाँ बैठेगा? जो दक्षिणा देते हैं उनको कहाँ पता है? आप भी जब जहाँ थे आपको पता था आप इस कमरे में आके यहाँ बैठ के अध्ययन करोगे? ये पहले से आपके कर्म ने इसको बना के रखा है कि ये व्यक्ति, ये महात्मा यहाँ आएंगे, बैठेंगे, इनके लिए बनाओ ऐसे। तो सारी सृष्टि में जो भोग्य पदार्थ है, इसको भी भोग्य कहते हैं। भोग्य का अर्थ केवल खाना भोजन नहीं है, ये भी भोग्य है। सुरक्षा देता है, ठंडी गर्मी से बचाता है, वर्षा से बचाता है, अध्ययन करने में आनंद आता है, ये सब ये भोग है। तो भोग्य वस्तु का निर्माण कर्म से होता है। तो जो भोक्ता है उसके लिए भोग्य वस्तु बनेगी। बोले भोक्ता ज़्यादा हो गए तो भोग्य कम पड़ेगा। बोले उनके प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी भोग्य होगा वो नहीं भोगत पाएंगे। जैसे किसी किसी के पास बहुत भोजन हो, वो खा ही नहीं पाएंगे, या तो समय नहीं है, या भोजन का समय हुआ। जैसे दृष्टांत देता हूँ, बुरा मत मानना।
कोई एक घर में समझो पति पत्नी रहते हैं, बच्चे भी हैं, जो भी हैं। अब भोजन का समय हुआ और उसने झगड़ा शुरू किया। भोजन तैयार है, सब गरम गरम तैयार है, लेकिन भोजन के समय कुछ झगड़ा शुरू हुआ। अब आपको भोजन में क्या आनंद आएगा मुझे बताओ? ये सब फेंकने के लायक हो जाएगा। तो वो आप उसको भोग नहीं पाओगे। आपके पास होगा, और जो विरक्त होते हैं वो कहेंगे रहने दो, लेकिन मैं छूऊंगा नहीं इसको। ऐसा भी होता है, क्योंकि उनको जो प्रारब्ध है, उनका भोग का प्रारब्ध है, उसको तप में बदल देंगे, वहीं पे उसका तप करेंगे वो। जैसे आप देखो सिद्धार्थ बुद्ध, उनको भोग का प्रारब्ध था, लेकिन तो उनको ज्योतिष ने उनके पिताजी को कहा था कि या तो ये बहुत राजा बनेंगे जो भोग वाले होंगे, या तो ये तपस्वी हो जाएंगे। तो पिताजी ने इतना प्रयास किया कि वो कोई दुख देखे नहीं जीवन में, लेकिन वो नहीं होना था, वो नहीं हुआ, सब छोड़ के निकल गए वो। तो ये जो भोग्य वस्तु है, किसी के पास सब कुछ हो लेकिन स्वास्थ्य न हो, या समय न हो, या मानसिक परिस्थिति ऐसी हो जाए कि आपको भोग करने की इच्छा ही न हो, सब कुछ होता है फिर भी नहीं करोगे, वो कर्म जो है वो बलवान है। तो पहले भोक्ता फिर भोग्यम। भोग्यम अन्नम अचीकृपत। अचीकृपत का अर्थ है इसकी सृष्टि की, इसकी रचना की। चिंग चैने धातु से बनेगा वो, अचीकृपत, इसको देख सकते हैं। अचीकृपत रूप तो दिया नहीं है, लेकिन इसकी रचना की, ऐसे आप समझ सकते हो। भोग्य अन्न की ही रचना की। अब ये जो विराट है, इसकी ये जो अति सृष्टि है उसका यहाँ वर्णन करते हैं। पूर्व जन्म अमृतान सृजेद् पूर्वजन्मनिमर्त्यः सन् कृत्वासौ ज्ञानकर्मणि। पूर्वजन्मनि मर्त्यः सन्, पूर्वजन्म में जो मर्त्य मतलब मनुष्य था, जिसने विशेष उपासना और कर्म किया। असौ
ज्ञानकर्मणि कृत्वा, कृत्वा असौ ज्ञानकर्मणि, ज्ञानकर्मणि असौ जीवः मर्त्यः ज्ञानकर्मणि, ज्ञान से उपासना, उपासना और कर्म करके अमृतान देवान असृजत, अमृत रूप देव की अमृतान देवान असृजत। इसके बाद जो शब्द है नह्यते, नह्यते तद महाद्भुतम, नह्यते का अर्थ है बध्यते। ण बंधने धातु से ये शब्द बनता है। तो सोचना यहाँ क्या है कि जो पूर्व जन्म में मर्त्य था वो ज्ञान कर्म उपासना वगैरह करके इस जन्म में देवताओं का भी सर्जन करता है जो कि अमरण है, अमरण धर्म वाले हैं। मतलब खुद पूर्व जन्म में मर्त्य, अगले जन्म में कर्म, क्योंकि पूर्व जन्म में कर्म उपासना की, इस जन्म में अधिक सामर्थ्य वाले अमरण धर्म वाले देवताओं को भी इसने सृष्टि कर दी। ये है ज्ञान और कर्म, कर्म और उपासना का सामर्थ्य। अमृतान देवान असृजत, नह्यते तन महाद्भुतम। अब ये नह्यते के बदले दूसरा एक पाठ है अद्यते, अद्यते तन महाद्भुतम। अद्यते का अर्थ है भोग करता है, वो टीका में वो पाठ भी दिया है। लेकिन एक तीसरा पाठ भी, वो पाठ क्या है बताता हूं मैं आपको। यद्यप्येतद् महाद्भुतम, अमृत देवान यद्यप्येतद् महाद्भुतम, यद्यपि अमृतान देवान असृजत एतद् महाद्भुतम। तो यद्यपि पूर्व जन्म में वो मर्त्य था, फिर भी इस जन्म में उसने अमर्त्य देवताओं की सृष्टि की। ये मतलब अति सृष्टि का अर्थ है अति विस्मयकरी सृष्टि। यह आश्चर्य ही है कि नहीं। देखो जैसे बताते हैं ना कभी कभी कि ये जो लड़का है कोई पढ़ के कोई कॉलेज में कहीं विदेश जाके पढ़ रहा है, बोले इसने स्कूल में पढ़ाई, वो जो स्ट्रीट लैंप रहता है ना, रास्ते की लाइट, उसके नीचे बैठ के पढ़ाई की स्कूल कॉलेज में और विदेश जाके पढ़ के आया, ऐसे बताते हैं। वैसे ही ये देखो, ये विराट पूर्व जन्म में मर्त्य था, कर्म उपासना कर्म बहुत अच्छे अच्छे किए, और अभी देखो ये देवताओं की भी सृष्टि। हाँ, मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं लोग, बोले ये चाय वाले थे और अभी पूरी दुनिया चलाते हैं। ये विशेष ज्ञान कर्म का आराध्य से मिला है ना मोदी सरकार की, चाय पीते थे, प्रधानमंत्री बन गया तो आराध्य क्या है मुझे समझ में, प्रारब्ध। हाँ प्रारब्ध तो है, लेकिन मतलब प्रारब्ध कुछ ऐसे कर्म किए थे तभी मिला है ना, लौकिक है, ये लौकिक प्राप्ति है। ऐसे
जो देवता बनेगा वो बहुत बड़ी प्राप्ति होगी उनकी। और इन सब से जब वैराग्य हो तब आप मुमुक्षु बनोगे। इनसे भी वैराग्य होना चाहिए कि भाई ये हमको नहीं चाहिए अब। तो इसका अभी टीका में देखो, असौ का अर्थ है विराट, असौ ज्ञान कर्म, और ज्ञान का अर्थ है उपासना। तो इस प्रकार पूर्व जन्म में ये सब कर्म करके उपासना और कर्म के बल से नह्यते बद्ध, मतलब ये खुद भी कर्म और उपासना करने से ये बद्ध हो जाता है। बद्ध इसलिए कि अब आपने सृष्टि बनाई है, अब केवल कोई भी चीज का केवल निर्माण करके, जैसे ही आपने कुछ निर्माण किया तुरंत अभी आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया, अब हो गया काम, हो गया। अभी तो 25-30 साल तो कम से कम इसके सब जिम्मेदारी लेनी होगी, और वो भी अगर लायक हुआ तो जीवन भर आपको उसका झेलना पड़ेगा सब, है कि नहीं। तो किसी चीज की उत्पत्ति करने से आप मुक्त नहीं हो जाते, आपको बंधन हो जाता है। वो बध्यते इसलिए दिया है। टीका में देखो, न किया, नह्यते का अर्थ क्या किया है, बध्यते, मतलब इन सब की सृष्टि करके विराट भी बद्ध हो जाते हैं। अभी सबको काम दिया है, अग्नि आपको ये करना है, वायु आपको वो करना है, फिर आप देखते रहो कि सब अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। अब सबको बता दिया आपको सबको सुबह आरती में आना है, फिर ये काम करना है, क्षेत्र में ये काम करेंगे, मंदिर में वो काम करेंगे। फिर अभी कोई आरती में नहीं आया, अब क्यों नहीं आए, क्या हो गया था, और प्रश्न पूछो सब, पाठ में क्यों नहीं आए। समझो हम काम पढ़ाई कर रहे हैं, बिजली चली गई, क्या हुआ, अरे बिजली का पैसा ही नहीं दिया है, वो मुझे काट देंगे। मतलब जिसको जो काम दिया गया है वो सब अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। वो सब्जी आ जाए, कोई बना ही नहीं सब्जी वाला, या भंडारी चले गए, तो अभी सबको काम, ये तो कितना छोटा है, फिर भी सबको अपना अपना काम करते रहना पड़ता है, तभी व्यवस्था चलती है। तो किसी चीज की पूरा नहीं हो जाता। अद्यते इति पाठे अन्नात्मना भुज्यते इत्यर्थः। और अगर अद्यते पाठ होगा तो इसका अर्थ है इन्हीं सबको अन्न बना के विराट इनका भोग कर रहा है। कैसे, जैसे और आनंद ले रहे, देखो ये मैंने सृष्टि है, अच्छी चल रही है तो मेरी सृष्टि है, और बुरी ये भी होता है। सब ठीक चलता है ना, तब तो हमको लगता है कि हाँ मैंने ही सब किया है, और सब गड़बड़ शुरू हो जाएगी, बोले ये कहाँ सब इसमें झमेले में हम पड़ गए, बोले वो सब है ही ऐसे, मैं तो अपनी ओर से सब करता हूँ। हर प्रकार के, और कोई भी चीज़, संसार की कोई चीज़ हमेशा सुख देगी ये संभव नहीं है। हमेशा तो कहाँ, मैंने तो पहले ही कह दिया, 12 घंटे सुख और 12 घंटे दुख, वहाँ भी अगर हो। तत्शब्देन विप्रकृष्टाम देव सृष्टिम परामृशति तद इति। तत्शब्द से विप की जो अलग अलग सृष्टि है उसका वर्णन करते हैं कि वो महा अद्भुत है।
तद्देवसर्जनम महाअद्भुतम। महाअद्भुतम भी ठीक है, महाअद्भुतम अच्छा पाठ रहेगा क्योंकि श्लोक में महाअद्भुतम दिया है। टीका में महाअद्भुतम दिया है ना, उसको महाअद्भुतम कर दो। हाँ, माँ को ह्रस्व करो, म महाअद्भुतम आश्चर्यकरम इत्यर्थ। ये तो बड़ा आश्चर्य है। अनेन अतिसृष्टिपदम व्याख्यातम, ये अतिसृष्टि है मंत्र में, बृहदारण्यक में, उसकी व्याख्या पूरी हो गई। अभी आगे य एवं वेद इति एतद् व्याचष्टे सृष्ट्वा इति। इस अतिसृष्टि में एतस्याम भवति यह एवं वेद, अस्य एतस्याम भवति, सृष्टि उसी की होगी। किसकी? देखो, सृष्टि सृष्ट्वाखिलामयं देव महमस्म्यखिलं जगत् ईदृशः कृतयोर्ज्ञानकर्मणोः। अखिलम अयम सृष्ट्वा देवम अहम अखिलं जगत् ईदृशो महिमा ज्ञेयः ज्ञानकर्मणोः कृतयोः। सारी देवतामयी सृष्टि को बना के ये सारा जगत मैं हूँ। अहम अस्मि अखिलम जगत, मैं ये पूरा जगत हूँ। इस प्रकार ज्ञान हुआ विराट को। और कर्म के अनुष्ठान की महिमा है। ईदृशो महिमा ज्ञेयः कृतयः, कृतय मतलब अनुष्ठान, ज्ञान कर्मणोः कृतयोः, ज्ञान और कर्म का जो अनुष्ठान किया है, इस अनुष्ठान की महिमा ये है कि आप पूरी सृष्टि बना आदत में कर सकते हो कि ये सब मैं हूँ, मेरा है नहीं, मैं हूँ। ऐसे मतलब वहाँ आत्मभाव इतना दृढ़ है सृष्टि में। ये ज्ञान कर्म की महिमा है। टीका में यह कश्चिद अखिलम देवम सृष्ट्वा अखिलम जगत अहम अस्मि इति चिंतयति। अखिलम देवम सृष्ट्वा, अखिलम देवम मतलब देवमयम जगत, ये सारा देवमय जगत है, उसकी रचना करके जगत अहम अस्मि इति चिंतयति, ये जगत सारा से चिंतन करता है। विहितम कर्म च करोति, और विहित कर्म को भी करता है। कैसे? कृतयो हो ज्ञान कर्मणो हो विराट विभूति सदृशी विभूति ही इत्यर्थ है। ये विराट की विभूति है, विभूति जैसी विभूति, ज्ञान और कर्म के अनुष्ठान से। लेकिन महत्वपूर्ण बताते हैं, इदान नाम तात्पर्यम आह। ये जो 6 मंत्र हैं, 1-4-1 से लेकर 1-4-6, कहाँ से कहाँ? 1-4-1 से लेकर 1-4-6, कहाँ का 1-4-1 और 1-4-6? बृहदारण्यक जो है उसका वर्णन यहाँ समाप्त कर रहे हैं अभी। वर्णितोऽयं प्रयत्नेन
ज्ञान कर्म फलोर्जितः वर्णितोऽयं तो ये 13 श्लोक में इसका वर्णन है। हाँ, पद्य त्रयोदशकेन ऐसे दिया है। पद्य टीका में दिया है, देखो पद्य त्रयोदशकेन मतलब 13 श्लोकों में इसका वर्णन है। आप ज्ञान का वर्णन करने के लिए हो या कर्म उपासना का वर्णन करने के लिए हो। विद्यारण्य स्वामी जी को समझो कोई पूछेगा कि ये ज्ञान का प्रकरण है, आपको वर्णन किसका करना है? ज्ञान का। बोले हाँ, तो कर्म और उपासना का वर्णन किस लिए किया आपने? तो ये श्लोक में बताते हैं, अयं ज्ञान कर्म फलोर्जितः प्रयत्नेन वर्णितः। ज्ञान कर्म का जो ऊर्जित फल है, मतलब उत्कृष्ट फल है, उसका प्रयत्न से वर्णन किया गया है। इतनी मेहनत करके प्रयत्न से वर्णन किया। किस लिए? देखो अगले, उपासितुः प्रवृत्त्यर्थम, जो उपासक है उसको प्रवृत्ति के लिए कहा कि भाई तुम ये करो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा फल मिलेगा। लेकिन मुमुक्षितुः निवृत्त्यर्थम, मुमुक्षु को कहा कि भाई तुमको इसमें भी नहीं पढ़ना है। उपासक को कहा जाएगा देखो ज्ञान कर्म की महिमा कितनी है, पूरी सृष्टि तुम बना सकते हो, देवताओं को भी बनाओगे, सब कुछ मैं हूँ ऐसी समझ होगी। इसलिए अच्छे से ज्ञान कर्म उपासना और कर्म करो। और जो मुमुक्षु हो उसको कहा जाएगा ये देखो ये सब करने होगे, छोड़ो ये सब। मुमुक्षु निवृत्त, मुमुक्षितु का अर्थ है मुमुक्षो हो निवृत्त्यर्थम, मुमुक्षु को निवृत्ति के लिए। और उपासितो हो क्या? अयम महिमा, अयम वर्णितः का अर्थ है अयम महिमा। महिमा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए अयम। स्त्रीलिंग होता तो इयम, स्त्रीलिंग होता तो इयम कहते हैं। लेकिन महिमा पुल्लिंग शब्द है, स्त्रियों का नाम रखते हैं महिमा। वैसे महिमा स्त्रीलिंग शब्द ही नहीं। जैसे सविता, सविता शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सवितृ शब्द से बनता है, तृच प्रत्यांत रूप है वो। लेकिन लोग लड़कियों का नाम रखते हैं सविता। महिमा, महिमन शब्द है, नकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत शब्द नहीं है वो। अयम महिमा ऊर्जित इति अधिक इत्यर्थः। मुमुक्षितुः का अर्थ है मुमुक्षो हो। मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।